हेलो दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस से संबंधित टॉप 25 प्रश्न आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। और ये 25 प्रश्न है वो सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें देखिए, पंचायती राज किस विचारधारा पर आधारित है? पंचायती राज किस विचारधारा पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण विचारधारा पर आधारित है पंचायती राज। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने अभी तक पंचायती राज लागू नहीं किया है? तो दोस्तों देखिए, सर्वप्रथम जो पंचायती राज है वो दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी ग्राम में पंचायती राज की स्थापना की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर पर राज्य आता है आंध्र प्रदेश, यानी कि राजस्थान के बाद में आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। लेकिन दोस्तों अभी तक एक राज्य ऐसा भी है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, तो वो है दोस्तों नागालैंड। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से किस संघीय क्षेत्र में दो स्तरीय पंचायती राज है? तो दोस्तों कौन से संघीय क्षेत्र में दो स्तरीय पंचायती राज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दादरा नागर हवेली। ठीक है, दादरा तथा नगर हवेली। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में पंचायत समितियां किस स्तर पर पाई जाती है? तो पंचायत समितियां होती है, ठीक है, ये कौन से स्तर पर पाई जाती है? तो दोस्तों ये ब्लॉक स्तर पर पाई जाती है पंचायत समितियां। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों देखिए, एक तो अनुसूची 11 वो तो है पंचायती राज से संबंधित, और ये अनुसूची 12 है वो दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, और वो संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? तो देखिए, पंचायती राज वाला संविधान संशोधन था 73वां। ठीक है, और नगर पालिकाओं वाला जो संवैधानिक संशोधन था वो था दोस्तों 74वां। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 73, 74 और 11, 12। ठीक है, अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन 1992 को इसका संवैधानिक दर्जा है वो प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर प्रश्न है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए, टोटल अनुसूचियां हैं 12। ठीक है, और 12 में देखिए 7 से मैं आपको बता देता हूँ, 7 से। ठीक है, देखिए 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां शामिल है, संघसूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, और 9वीं अनुसूची है वो दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से है, और 11वीं अनुसूची दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। बाकी आप सभी को पता है, चौथी है वो राज्यसभा सीटों के आवंटन से है, और 5वीं और 6ठी है वो अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनको शामिल किया गया है उसमें। ठीक है, और बाकी शपथ और वेतन और भारत का नाम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें 12 अनुसूचियां हैं, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, पंचायत राज की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है? पंचायत राज की सबसे निचली इकाई है वो कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ग्राम पंचायत। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्राम पंचायत। आगे देखिए, इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, संविधान की 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची मैंने अभी आपको बताया था कौन सी है, तो वो है दल बदल विरोधी से संबंधित। ठीक है, तो दोस्तों जो 10वीं अनुसूची है ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत ये जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 9 नंबर का प्रश्न है, भारत का संविधान हिंदी को, तो दोस्तों जो हिंदी भाषा है क्या ये राष्ट्रीय भाषा है? तो दोस्तों नहीं। दोस्तों देखिए,
हिंदी है ये भारत के संविधान की संघ की सरकारी भाषा घोषित करता है। तो ये सरकारी भाषा है, यानी कि कामकाज करने की जो भाषा है वो है दोस्तों हिंदी। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निचली फौजदारी अदालतों के शिखर पर कौन सी अदालत है। निचली फौजदारी अदालतों के शिखर पर कौन सी अदालत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें सेशन जज की अदालत है। ठीक है, सेशन जज की अदालत। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैसे अपन बोलते हैं ना सेशन कोर्ट। ठीक है, और देखिए अब 11 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जिसका गठन अक्टूबर 1998 में किया गया था, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, भारत की योजनाओं के उद्देश्य का आधार क्या है। भारत की योजनाओं के उद्देश्य का आधार है वो क्या है। तो वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये भारत की योजनाओं के उद्देश्य का आधार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्व आते हैं। आगे देखिए इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देने वाली सबसे ऊंची संस्था कौन सी है। देखिए पंचायती राज योजनाओं का जो अंतिम रूप है वो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था। तो भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था वो कौन था। तो उसका नाम था दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कब ली थी। तो देखिए प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ कब ली थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली थी। तो इसका बी नंबर ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए गए। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए गए। तो वो है दोस्तों नरसिम्हा राव। ठीक है, नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो सबसे अधिक है वो अविश्वास प्रस्ताव है वो स्वीकार किए गए थे। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों कौन सा प्रस्ताव है वो सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव है ये सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान का संरक्षक है वो किसे माना जाता है। तो वो है दोस्तों इसमें सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राष्ट्रपति माना जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राष्ट्रपति माना जाता है। तो वो है दोस्तों इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन है ये भारत के राष्ट्रपतियों में से दार्शनिक राष्ट्रपति माने जाते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न है, भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। मार्च 2014 तक की बात हो रही है। यहाँ पे परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो मार्च 2014 तक तो दोस्तों 24 उच्च न्यायालय थे, लेकिन वर्तमान में दोस्तों 25 उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में
25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां उच्च न्यायालय है वो कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो 25वां उच्च न्यायालय है ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में बन रहा है, ठीक है, बनाया गया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में है दोस्तों 25वां उच्च न्यायालय, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25, ठीक है, याद रखना ये। 21 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, निम्न में से भारत का प्रथम उच्च न्यायाधीश कौन था। तो भारत का प्रथम उच्च न्यायाधीश कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया ये दोस्तों भारत के प्रथम उच्च न्यायाधीश थे, ठीक है, तो याद रखना। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 22 नंबर का प्रश्न है। कल भी मैंने आपको ये बताया था कि किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। तो कल प्रश्न ये था कि विधान परिषद की संख्या है वो, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है वो सर्वाधिक कौन से राज्य में है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। कितनी है, 100। और विधानसभा सदस्यों की संख्या है दोस्तों कितनी, 403 प्लस 1, यानी कि एक सदस्य है वो राज्यपाल के द्वारा एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है। तो टोटल हो गए 404। और विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है, 100। अब देखिए अधिकतम कितनी हो सकती है, तो विधान परिषद की अधिकतम सीटें हैं वो विधानसभा के सदस्यों का 1/3, यानी कि आप 440 के अंदर 404 के अंदर आप दोस्तों 3 का भाग दे दीजिए, तो यानी कि 140 सदस्य हैं वो अधिकतम हो सकते हैं विधान परिषद में, लेकिन वर्तमान में अभी 100 सदस्य हैं विधान परिषद में, ठीक है, और 404 सीटें हैं वो यूपी में हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से पंचायत की आय के साधनों में से कौन सा गलत है। निम्न में से पंचायत की आय के साधनों में से कौन सा इसमें गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आयकर। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आयकर नहीं है इसमें। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, सन 2002 में लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किस विषय पर विचार करने के लिए बुलाया गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बात हो रही है सन दोस्तों 2002 में एक कानून को रद्द किया गया था, ठीक है, और देखिए लोकसभा एवं राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था कौन से विषय पर विचार करने के लिए। देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक इसका राइट आंसर तो हो जाएगा पोटा। अब पोटा का मतलब क्या होता है, तो वो है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। अब टेररिज्म का नाम आपने सुना ही होगा, टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद, ठीक है, यानी कि ये दोस्तों आतंकवाद विरोधी कानून था, आतंकवाद विरोधी कानून था, ठीक है, जो 2002 के अंदर ये बना था और 2004 के अंदर दोस्तों इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे जो मंत्री हैं ये फंस गए थे, जैसे राजा भैया साहब, ठीक है, जो मंत्री थे वो भी इसमें फंस गए थे इस कानून के तहत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये एक आतंकवाद निरोधी कानून है, ठीक है, जिसको समाप्त कर दिया गया है। आगे देखिए, यदि एक नए राज्य की स्थापना की जाए तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। तो दोस्तों अनुसूची 1 है, ये राज्य की सीमाओं का उल्लेख करता है। अगर आपको दोस्तों नए राज्य की स्थापना करनी है तो अनुच्छेद 1 में कर सकते हैं। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको जो 25 प्रश्न करवाए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। रोजाना सुबह आपको दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के टॉप 25 प्रश्न मिलेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।